हिंदुस्तान का एक छोटा सा प्रदेश सिंध, जिसके उत्तर में पंजाब, दक्षिण में कच्छ, पश्चिम में बलूचिस्तान और पूर्व में राजस्थान है। इसे हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहाँ कई जलजले आए, जान और माल का नुकसान हुआ, फिजा बदली, कई हुक्मरान भी बदले, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता की मिट्टी ने अपना स्वभाव नहीं बदला। हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पर हमें नाज है, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंध की इस धरती ने अनेक देवों, ऋषि मुनियों, साधु संतों और महात्माओं को जन्म दिया, जिन्होंने मनुष्यों के जीवन पर छाए अंधकार, अज्ञानता को दूर किया। अपने सदाचरण, परोपकार से सभी धर्मों के प्रति सम्मान करना सिखाया। मैं सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों के चरणों में नमन करता हूँ और ऐसे ही एक पवित्र पुण्यात्मा, ईश्वर के दूत की बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संत सदाराम जी का जन्म सन 1708 में पंजाब के लाहौर में रावी नदी के किनारे लोहाना खत्री समाज में हुआ। लोहाना खत्री समाज को भगवान श्री राम के सुपुत्र लव का वंशज माना जाता है। बचपन से ही साईं जी के चेहरे पर वो तेज, आंखों में वो नूर था कि समझिए ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए हो, जिन्होंने अपने योग, जप, तप, दान और उपदेशों से भक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम कर लोगों को जीवन की नई राह दी। धूनी प्रज्वलित कर शदानी दरबार बनाया, जिसका विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी बना हुआ है और संतों के प्रति आस्था बढ़ती ही जा रही है। ये क्या हुआ? हम अपने आप कैसे गिर गया? डोंट माइंड सर, वो आपने पूज्य सदानी दरबार के वर्क में प्रॉब्लम किया तो उन्होंने आपके वर्क में प्रॉब्लम किया, और इसका भी सॉल्यूशन माता साहेब के दरबार में मिलेगा। सुनो, मेरा राजा आया होगा, वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। जाओ, तुम दरवाजा खोलो। जी। ऐसे नहीं, थोड़ा सुर को ऊंचा ले जाओ, ध्यान से सुनो। अरे कैसे बालक हो तुमसे तो सुर ही नहीं निकल रहा है। तुम तो बिल्कुल बेसुरे हो। मुझे नहीं लगता जिंदगी भर तुम कभी सुर से गा पाओगे। जाओ, चुपचाप बैठो वहाँ पर। हाँ सारा, ये तुम क्या बोल रहे हो? खबरदार, कैसे तुम ये लफ्ज बोल रहे हो? कंवर बिल्कुल भी बेसुरा नहीं है। कंवर तो कमल का फूल है। तुम एक दिन देखना, पूरे हिंद और सिंध में इसकी खुशबू फैलेगी और ये अपने सदगुरु का नाम रोशन करेगा। तुम बेशक इसे अच्छे से राग सिखाओ और ये ऐसा मधुर राग सीखेगा जिससे इसकी रागों की खुशबू हर जगह फैलेगी और हर जगह इसकी तारीफ होगी। सन 1852 में पूज्य माता साहेब हांसी बाई जी गद्दी संभाली। उस समय उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी। माता जी का जन्म 1826 में खानपुर गांव में हुआ था। सदगुरु साईं सदाराम साहेब की जय। जय जय सदाराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सदाराम बोलो, जय सदाराम। जय सदाराम बोलो, जय सदाराम।
पता नहीं ऐसे महंगाई में माता साहेब रोज इतने मेहमानों को भोजन कैसे करवाती हैं। भाई मंगीराम, जी माता साहेब। क्यों इतना सोचते हो? सब हो जाएगा। मगर कैसे माता साहेब, ऊपर से अकाल भी पड़ रहा है। पसीने की कमाई और सच की कमाई में बड़ी बरकत होती है। हमारे सदगुरु साईं सदाराम साहिब सब कर देंगे। हम कौन होते हैं खिलाने वाले? सुनो। जी माता साहेब। तुम देखो उस कुंडी में कितना गेहूं बचा है। जी माता साहेब। माता साहेब इतने में तो 15-20 दिनों तक ही खिला पाएंगे भोजन। ठीक है, अब उस ढक्कन को वापस ऊपर लगा दें। आज से कोई भी गुंडी के ऊपर से गेहूं नहीं निकालेगा। सब गुंडी के नीचे से ही गेहूं निकालेंगे। जी माता ठीक है? साहब। जी। पड़ने के बाद भी 15-20 दिनों तक का गेहूं था वहां पे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता साहेब ने अगले कई महीनों तक सभी मेहमानों को रोज भोजन करवाया होगा, है ना साईं जी? पूरे 6 महीने तक गुंडी से गेहूं निकलता रहा और जब ढक्कन खोलकर देखा तो उतना ही गेहूं वापस था। और फिर दरबार की सेवादारियों द्वारा भी गेहूं आने लगा। अकाल भी खत्म हो चुका था। माता साहेब खेतों में जाकर गेहूं लेकर आया करती थी और बड़े प्रेम से प्रेमियों को भोजन कराती थी। मुझे अच्छे से याद है, जब राजा राम जी 7-8 साल के थे तब वो अपनी बहन सिकजाबाई के साथ डोली में बैठ के हयात पिताफी आए थे। राजा राम जी दिन में विद्यालय जाके शिक्षा अर्जित करते और रात को दरबार की सेवा करते और पूरे मन से संतों की वाणी सुनते। माता साहेब, जय सदाराम। जय सदाराम। माता साहेब, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मुझे प्रसाद दीजिए। राजा राम, प्यारे बच्चे, ये सारा प्रसाद तेरा ही तो है। बड़े होकर तुझे ही ये सारा प्रसाद बांटना है। लो, खूब विद्या प्राप्त कर। जय सदाराम। राजा जी। इतनी रात को अकेले दरबार नहीं जाते, आ जाओ, सो जाओ। अरे सुनो, आज राजा नजर नहीं आ रहा है। वो दरबार नहीं आया है क्या आज? हाँ, दिखा तो नहीं है माता साहेब।
चलो आज हम उसे बुलवा लेते हैं। जी। सुनो, मेरा राजा आया होगा, वो दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। जाओ तुम दरवाजा खोलो। जी माता साहब। जय सदाराम। आ गए पुत्र राजा, आज तुमने देर कर दी। आज तुम सत्संग में क्यों नहीं आए? माता साहब, वो मेरी नींद लग गई थी। इसीलिए तो हमने चंद्रमा को भेजा था तुम्हें जगाने के लिए। 1894 में माता साहेब ने उनकी छुट्टी भाई जाड़ा राम से ली और उसी दिन से वो शादानी दरबार में रहने लगे। अच्छा साईं, शदानी दरबार में आज तक मैंने सभी पूजनीय संतों को बड़े मधुरता से, बड़े मिठास से और बहुत अच्छे से बात करते सुना है। वहाँ कभी किसी संत को गुस्सा आता है? अरे बेटा कन्हैया, गुस्सा क्यों आएगा? सभी ईश्वर की भक्ति में डूबे हुए थे। हाँ, साईं साहब बताते हैं कि माता साहेब को गुस्सा आता था। अच्छा। जब वो संतों और दरबार का अनादर देखती थी और जब कोई दरबार के कार्य में विघ्न डालता था तब उन्हें थोड़ा गुस्सा आता था और फिर वो जो बोलती थी तुरंत हो जाता था। वेरुमल, ओ वेरुमल, बाहर निकल। अरे तू क्यों आ जाता है बार बार मेरे घर? तू मेरा धन कब वापस करेगा? कितना समय हो गया है? कौन सा धन? कैसा धन? मैंने तुमसे कोई धन नहीं लिया है। अरे परमात्मा से डर, क्यों इतना झूठ बोल रहा है तू? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने तुमसे कोई धन नहीं लिया है। अरे मैं ऐसी कसम नहीं मानता। तू मेरे साथ चल, धूनी साहब में हाथ रख के कसम खाएगा तो मैं मानूंगा। धूनी साहब पे? चल चल। खाओ कसम अब। अरे मानो तो मैंने तुमसे कोई धन नहीं लिया है भाई। तो खाओ कसम। कसम खाऊं? ठीक है, मैं धूनी साहेब में हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने तुमसे कोई धन नहीं लिया है, कोई उधार नहीं लिया है, बस। और आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आना। क्या पूरे गांव वाले ऐसा बोल रहे हैं? धूनी वाले ने हमें धूनी साहिब इसलिए बना के दी है कि जो भी उसे बीमारी के वक्त अपने शरीर पे लगाएगा और पानी में मिलाकर पिएगा तो उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, ना कि इसलिए कि कोई भी उसकी कसम खाता फिरे। और वेणुमल का इतना दिमाग खराब हो गया कि उसने धूनी साहिब की कसम खा ली। पागल कहीं का। मैं कसम खाता हूँ, 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 मैं पत्थर खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं रोटी नहीं खाता, मैं रोटी नहीं खाता, मैं रोटी नहीं खाता, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ। बधाई हो, स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है आपको। जय सदाराम। जय सदाराम, जय सदाराम। परमात्मा की कृपा और आपके आशीर्वाद से हमें एक स्वस्थ पुत्र संतान की प्राप्ति हुई है। जैसा कि हमने कहा था कि जो भी संतान हमें होगी उसे हम शदानी दरबार के हवाले करेंगे। जय सदाराम प्यारे बच्चे, तू तो हमारा ही है। हम
हमने तो पहले से ही तेरे लिए जगह बना के रखी है। मतलब मैं समझा नहीं साईं, वो औरत कौन थी? माता साहब ने ऐसा क्यों कहा कि तू हमारा ही बच्चा है और हमने तेरे लिए जगह बना कर रखा है? क्योंकि उस बालक का नाम संत मंगलाराम था। संत मंगलाराम? फिर वो औरत कौन थी? मुझे विस्तार से समझाइए ना साईं। बताता हूँ। जय सदाराम। जय सदाराम। कैसे हो आप माता जी? धोड़ी वाले दाता और परमात्मा की कृपा से हम बिल्कुल ठीक हैं। तू बता, तू बहुत तकलीफ में दिख रही है। हाँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बहुत दर्द होता है। कृपा करके इस तकलीफ को दूर करिए ताकि इस बार मैं इस बच्चे को सुख और शांति से जन्म दे सकूं। फिर इस गर्भ से जो संतान पैदा होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं उसे सदानी दरबार के हवाले कर दूंगी। सतगुरु साईं सदाराम साहिब तेरी सारी तकलीफें दूर कर देंगे। मैं तुम्हें धूनी साहिब देती हूँ, तू उसे अपने पास रख और रोज उसे लगाया कर और पानी में मिला के पिया कर। तेरी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा, तो वो माता साहिब की बहन थी और बालक के रूप में साईं मंगलाराम थे। मंगलाराम, बच्चे इधर आओ। जी माता साहब, आपने बुलाया? बाहर शीतलमल और भागोमल है, उन्हें बुलाकर लाओ। जी। जय सदाराम। जय सदाराम। जय सदाराम। जय सदाराम। बाहर जो दरबार के पास जगह बन रही है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए, तो इसलिए आप अमृतसर जाइए और वहां से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ससम्मान अपने साथ ले आइए। जी माता साहब, हम लोग आज ही जा रहे हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये यहाँ जाने का रास्ता है, ये सब हटाओ यहाँ से। साहब, दरबार का काम चल रहा है, कल हटा देंगे। कल नहीं, अभी हटाना है। जी साहब। हटाओ ये। क्या उनको पता नहीं इस मसाले से दरबार का काम चल रहा है? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ और देखती हूँ उस नककटे कलेक्टर को। Oh God! What is this? Oh my nose! ये क्या हुआ? हम अपने आप कैसे गिर गया? डोंट माइंड सर, वो आपने पूज्य सदानी दरबार के वर्क में प्रॉब्लम किया तो उन्होंने आपके वर्क में प्रॉब्लम किया और इसका भी सोल्यूशन माता साहब के दरबार में मिलेगा। चलो। क्या माता साहब जादूगर है? नहीं, वो तो गॉड का भक्त है। गॉड का भक्त है तो चलो। चलो चलो। हो रहा है माता साहब। जय सदाराम। माता साहब, मेरे से बड़ा मिस्टेक हुआ, मेरा नाक कट गए, अब मैं क्या करूं? मैं आपको सॉरी बोलता। सुनो, इन्हें धूनी साहिब दे देना। हम आपको धूनी साहिब देते हैं, आप उसे रोज अपने नाक पर लगाना। सतगुरु साईं सदाराम साहिब सब ठीक कर देंगे। जय सदाराम। जय सदाराम। जय सदाराम। जय सदाराम। ऐसे नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। ऐसे नहीं, थोड़ा सुर को ऊंचा ले जाओ, ध्यान से सुनो। अरे कैसे बालक हो तुमसे तो सुर ही नहीं निकल रहा है। तुम तो बिल्कुल बेसुरे हो। मुझे नहीं लगता जिंदगी भर तुम कभी सुर से गा पाओगे। जाओ चुपचाप बैठो वहाँ पर। हसाराम, ये तुम क्या बोल रहे हो? खबरदार, कैसे तुम ये लफ्ज बोल रहे हो? कंवर बिल्कुल भी बेसुरा नहीं है। कंवर तो कमल का फूल है। तुम एक दिन देखना, पूरे हिंद और सिंध में इसकी खुशबू फैलेगी और ये अपने सदगुरु का नाम रोशन करेगा। तुम बेशक इसे अच्छे से राग सिखाओ और ये ऐसा मधुर राग सीखेगा
जिससे इसकी रागों की खुशबू हर जगह फैलेगी और हर जगह इसकी तारीफ होगी। पर साईं, मुझे इतना बता दीजिए, मंगलाराम जी, साईं मंगलाराम जी कैसे बने? संत मंगलाराम जब 15 वर्ष के हुए तो माता साहेब ने रोहिणी पंडित गंगाराम जी के यहाँ उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ने के लिए भेजा। उन्होंने 10 वर्षों तक विद्या हासिल की। संत मंगलाराम 25 वर्ष की उम्र में हयात पिताफिन वापस आए, दरबार साहिब की सेवा करने लगे। जय सदाराम। माता जी, मैं यहाँ धार्मिक पाठशाला आरंभ करना चाहता हूँ, जिसमें रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और संस्कृत विद्या का पाठ पढ़ाया जाएगा। कृपया आप इसकी अनुमति दें। लोगों को शिक्षित बनाना और उन्हें अपने धर्म का ज्ञान देना, ये तो बड़े पुण्य का काम है पुत्र मंगलाराम। तुम विद्यालय अवश्य खोलो। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब माता साहिब की वृद्धावस्था आ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन होने ही वाला है। आमतौर पर वो ऐसा नहीं करती थी, पर कुछ महीनों से वो अपने हाथों से बनी हुई रोटी दान के लिए निकालने लगी थी। वैसे हिंदू धर्म में अगर कोई जाता है तो उसके सगे संबंधी रिश्तेदार दान करते हैं उनके जाने के बाद। पर माता जी का मानना था कि जीते जी अपने हाथों से दान करना चाहिए। लगातार 9 माह तक, यानी सन 1908 में 9 माह तक लगातार माता ने अपने हाथों से बनी हुई रोटी दान की। जय सदाराम प्यारी संगत। जय सदाराम। आज सोमवार का दिन है और आज हमने धर्म किया है। 3 दिन के बाद गुरुवार के दिन हम अपने प्राण त्यागेंगे और हमारे प्राण त्यागने के बाद शदानी दरबार की गद्दी पर भाई मंगलाराम जी को ही बैठाना और उसे हमारा ही रूप समझिएगा। मंगलाराम बच्चे, सदानी दरबार की गद्दी हम तुम्हारे हवाले करते हैं। तुमने जो सच्ची श्रद्धा प्रेम से मानव कल्याण के कार्य शुरू किए हैं, गद्दी पर बैठने के बाद उन्हें वैसे ही जारी रखना, क्योंकि शदानी दरबार के मालिक तो सद्गुरु साईं सदाराम साहिब तो खुद हैं। तुम और हम केवल सेवाधारी हैं, इसीलिए तुम भी उसी भाव से सेवा करना।